कभी कभी इंसान पैसे कमाने के चक्कर में इतना व्यस्त हो जाता है, इतना बिजी हो जाता है कि वो अपने परिवार को ही भूल जाता है। और फिर वही परिवार जिनके लिए वो रात दिन मेहनत करता है, रात दिन एक कर देता है, फिर वही परिवार के लोग उस व्यक्ति को कुछ इस तरीके के ताने मारते हैं, कुछ इस तरीके की बातें कह देते हैं जिससे कि उस व्यक्ति का ईगो हर्ट हो जाता है। और फिर वो एक दिन मजबूर होकर के किस तरीके का कदम उठा लेता है जिससे कि हंसता खेलता पूरा परिवार तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो घटना है, ये घटना है हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा का एक ज़िला पड़ता है गेहूना, और उसी गेहूना ज़िले के अंतर्गत एक मोहल्ला पड़ता है किला। उस मोहल्ले में एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम होता है दीपक, और उसकी पत्नी पूजा, उसके परिवार में 2 बच्चे होते हैं। परिवार पूरी तरह से खुश होता है, खुशहाल होता है, पर अचानक एक दिन पता नहीं किसकी नज़र उस परिवार को लग जाती है। दरअसल दोस्तों, जो दीपक होता है उसकी शादी पास के ही गांव की रहने वाली पूजा के साथ सन 2011 में होती है। दीपक की उम्र करीब 35 वर्ष के आसपास होती है, वहीं जो पूजा होती है, पूजा की उम्र करीब 32 से 33 वर्ष के आसपास होती है। शादी के कुछ दिनों के बाद में इन दोनों को एक बेटा और एक बेटी भी होते हैं। ये दोनों बहुत खुश होते हैं, ज़िंदगी बड़े अच्छी ही तरीके से चल रही होती है। दीपक जो होता है वो एक कंपनी में काम किया करता है, पर जैसे ही उसे किसी दूसरी कंपनी में जॉब मिल जाती है जहां पर कुछ पैसे ज़्यादा मिलने लगते हैं, तब वो अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ करके दूसरी नौकरी पर जाने लगता है। इस तरीके से सन 2011 से लेकर के 2018 तक दीपक कभी इस कंपनी में कभी उस कंपनी में नौकरी करता है। पर सन 2018 में दीपक को एक नौकरी मिल जाती है जो बेहद अच्छी होती है, होटल मैनेजमेंट की। मतलब कि दीपक अब एक होटल में मैनेजर के पद पर नौकरी पा जाता है। तभी उसकी मुलाकात एक होती है ऋतिक मेहता से। ऋतिक मेहता हरियाणा के ही गेहूना ज़िले के अमर चौक रोड का रहने वाला होता है। अब दीपक और ऋतिक के बीच में धीरे धीरे दोस्ती होने लगती है। दोस्ती कुछ इस कदर बढ़ जाती है कि अब जो ऋतिक होता है जब अपने घर से टिफ़िन लेकर के आता है, खाना लेकर के आता है, और फिर दोनों एक साथ बैठ करके खाते हैं। ऋतिक हर दिन अपने टिफ़िन का खाना दीपक को खाने के लिए देता है, और दीपक अपने टिफ़िन का खाना ऋतिक को खाने के लिए देता है। दोनों के बीच में दोस्ती बहुत अच्छी होती है। तभी एक दिन जो दीपक होता है, दीपक ऋतिक से कहता है कि चलिए हम आज आपको अपने घर ले चलते हैं, अपने परिवार से तुम्हें मिलाते हैं। ऋतिक दीपक के साथ दीपक के घर पर आता है, और जैसे ही वो दीपक के घर के अंदर पहुंचता है तो उसकी नज़र जैसे ही दीपक की पत्नी पूजा के ऊपर पड़ती है तो उसकी खूबसूरती को देखकर वो थोड़ी देर के लिए देखता ही रहता है। तभी जो दीपक होता है वो अपनी पत्नी पूजा से कहता है कि आप इनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करें, कुछ नाश्ते की व्यवस्था करें। पूजा किचन पर चली जाती है ऋतिक के लिए नाश्ता लेने के लिए, पर ऋतिक के मन में बस यही ख्याल गूंज रहा होता है कि आखिरकार ये इतनी सुंदर है, देख करके लग ही नहीं रहा है कि जैसे 2 बच्चों की माँ हो। और उसे विश्वास ही नहीं होता है कि दीपक की पत्नी क्या इतनी सुंदर हो सकती है। वो सोचता है कि क्या ये दीपक की पत्नी ही है, ऐसा उसके मन में बार बार ये ख्याल चल रहा होता है। और वो पूजा की खूबसूरती को देख करके वो अक्सर दीपक के साथ दीपक के घर पर आने लगता है। दोस्ती बढ़ने लगती है, और फिर कभी कभी वो दीपक के ना रहने पर भी दीपक के घर आ जाया करता है। अब पूजा और ऋतिक के बीच में बातें होने लगती हैं, हंसी मजाक होने लगती है। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगती है, और दोस्ती बढ़ते बढ़ते एक दिन वो दोनों एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे ही नंबर एक्सचेंज होता है, अब दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातें करते करते जो ऋतिक होता है वो एक दिन बातों बातों में पूजा से कहता है कि आखिरकार आप इतनी सुंदर हैं, देखने में आपको देखकर तो मैं आपको देखता ही रहता हूँ। पूजा जैसे ही ऋतिक के मुंह से अपने ही बारे में अपनी बड़ाई सुनती है तो ये सुन करके वो खुश हो जाती है, और फिर उसे और ज़्यादा ऋतिक से बातें करने अच्छा लगने लगता है।
क्योंकि ऋतिक जो पूजा से प्यारी प्यारी बातें करता है, उसकी तारीफ़ करता है, और जैसे उसकी तारीफ़ वो अपनी तारीफ़ सुनती है, वो ऋतिक के पीछे लट्टू हो जाती है, ऋतिक की बातों से खुश हो जाती है। धीरे धीरे सिलसिला चलता रहता है और फिर यह दोस्ती एक दिन प्यार में बदल जाती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगते हैं। कुछ दिनों का समय बीतता है। अब इधर जो दीपक होता है, दीपक देखता है कि जो उसकी पत्नी है वो उससे कहीं ज़्यादा सम्मान और उससे ज़्यादा कहीं समय ऋतिक को देती है। दीपक के मन में कहीं ना कहीं ये बात चुभ जाती है। उसके मन में एक ख्याल आने लगता है कि जैसे उसकी पत्नी और उसके दोस्त ऋतिक के बीच में नाजायज़ रिश्ते हैं, नाजायज़ संबंध हैं। तभी एक दिन वो अपनी पत्नी को समझाता है और उससे कहता है कि देखो, आप जो कर रही हो वो गलत है। एक बेटी है आपके, एक बेटा है। बेटे की उम्र लगभग 12 वर्ष के आसपास है और अब शायद आपकी उम्र ये नहीं रही। तभी पूजा दीपक से एक ऐसी बात कह देती है जिससे कि उसका ईगो हर्ट हो जाता है। दरअसल दोस्तों, पूजा दीपक से कहती है कि मैं जो कर रही हूँ मैं करूँगी और आपके सामने करूँगी, पर आप रोक नहीं सकते। जैसे ये बात दीपक सुनता है, दीपक परेशान होने लगता है, मजबूर होता है। वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, पर उसकी पत्नी जो पूजा होती है उसकी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। और पूजा नवंबर 2024 में ऋतिक के साथ में भाग जाती है। अब दीपक जो होता है वो परेशान होता है और परेशान होने के बाद में वो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जा करके वो शिकायत करता है। वो कहता है कि साहब, मेरा एक दोस्त है ऋतिक, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है ऋतिक, और मेरी पत्नी पूजा, जो एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं, और अब तो वो एक दूसरे के साथ में भाग चुके हैं। साहब मेरी मदद करिए और मेरी पत्नी की तलाश कर दीजिए। मेरी जब दीपक की बात को सुनती है तो उसकी FIR दर्ज करती है, और FIR दर्ज करने के बाद में वो दीपक की पत्नी की तलाश चालू कर देती है। 1 से 2 ही दिन में पुलिस ऋतिक और पूजा को तलाश कर लेती है, और तलाश करने के बाद में जब उसको उसके घर ले करके आती है, तब एक बार फिर दीपक पूजा को समझाने की कोशिश करता है। दीपक से यही कहती है कि आपको जो करना है आप वो कर लीजिए, पर मैं रहूँगी अगर तो मैं ऋतिक के साथ में ही रहूँगी और आपके सामने रहूँगी, आपके सामने सब कुछ करूँगी, पर आप मुझे रोक नहीं सकते। ये सुन करके दीपक का ईगो हर्ट हो जाता है। वो परेशान होता है, बहुत ज़्यादा पूजा को समझाने की कोशिश करता है, पर वो जब समझ चुका होता है कि पूजा उसकी बात को मानने वाली नहीं है, और तभी जो पूजा होती है वो दीपक के घर पर ही और दीपक के सामने ही वो ऋतिक के साथ में संबंध बनाने लगती है, उसके साथ में रिलेशनशिप में रहने लगती है। ये बात कहीं ना कहीं दीपक को ईगो हर्ट करती है। वो परेशान होता है, और परेशान होने के बाद में वो अपने जीवन में, अपने मन में एक फैसला करता है, क्योंकि उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, कोई विकल्प दिखाई नहीं देता है। तब वो अपने आप में एक फैसला करता है, और फिर वो अपने भतीजे के पास में जाता है और वो पूरी बात अपने भतीजे को बताता है और अपने भतीजे से कहता है कि किसी भी हालत में मुझे पूजा को ख़त्म करना है, मुझे पूजा को रास्ते से हटाना है, मुझे अपने अपमान का बदला पूजा से लेना है। इस काम में भतीजा उसका साथ देता है, और फिर 30 मई 2025 जब पूजा और ऋतिक बाइक से जा रहे होते हैं, उसी समय जो उसका भतीजा होता है वो अचानक ऋतिक की गाड़ी को हाथ देता है। ऋतिक खड़ा होता है, और उसी समय जो दीपक होता है, दीपक पीछे से आकर के ऋतिक के ऊपर हमला कर देता है। उसके अंदर इतनी गुस्सा होती है, उसके अंदर इतना क्रोध होता है कि वो ऋतिक के ऊपर 11 बार वार करता है और अपनी पत्नी पूजा के ऊपर 4 बार वार करता है। दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इसकी जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, दीपक और उसके भतीजे दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में उन्हें जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। इस कहानी से हमें एक सबक मिलती है, एक सीख मिलती है कि किस तरीके अवैध संबंधों के वजह से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। पूजा जो अपनी जान गंवा देती है, और उधर जो दीपक होता है उसकी पूरी ज़िंदगी शायद अब सलाखों के पीछे कटेगी। नन्हे नन्हे उन 2 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए दोस्तों, ऐसे किसी भी काम को करने से पहले 100 बार आपको ज़रूर सोचना चाहिए।
अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, अपने माता पिता के बारे में सोचना चाहिए और अपने मान सम्मान के बारे में सोचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।